एक राजा का लड़का था जिनका नाम भरत था। जंगल में तपस्या करने चले गए और इतनी बड़ी तपस्या की कि उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए। ऐसा लिखा, इतने बड़े तपधारी जंगल में रहने से पूरा शरीर गला दिया। ये कथा में मिला, इसका क्यों लिखी गई है? खाली सुनने के लिए। बाद में उनको एक हिरनी का बच्चा मिल गया। ये कथा में हम तो तुमको जल्दी में बताते हैं, हम गाना बजाना थोड़ा ही बताते हैं। हिरनी गर्भवती थी, प्रसव होने वाला था, जल पीने गई, शेर आ गया, उसने छलांग लगाई, बच्चे का जन्म हो गया। हिरनी भाग गई और बच्चा महात्मा जी ने ले लिया। लाए, उसको पालने पोसने लगे। बच्चा बड़ा होने लगा। यहां तक पालते पोसते पोसते बच्चे के साथ में उनको मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। मोह जानते हो? कल एक दिन मैंने आपको बताया था क्रोध के बारे में। एक 5 चोर हैं, रोज एक के बारे में बताया जाना। मोह, मोह हो गया, मोह का बंधन है। और बाबा जी ने तो ये लिखा है, सभी रोगों की जड़ मोह है। कौन सा रोग? मानसिक रोग। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये रामायण में लिखा है। हाँ, उपजत विषम हृदय बहुसूला। मोह हमारे आपके अंदर में नाना प्रकार के दर्द दुखों को पैदा करता। कौन से दुख? ये न सोचो फुड़िया, फुंसी, बुखार, जुखाम। जो मानसिक रोग है, परमात्मा से मिलने से रोकने का रोग है। भरत जी को मोह हो गया। एक दिन बच्चा चुंगने चला गया, लौट के आया ही नहीं। तो उस बच्चे के मोह में भरत ने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और उसी की याद मर गए। और कल मैं बता रहा था, अंत मति गति। आखिर में मरते समय जिसकी मति जहां पहुंचती उसको वही गति मिलती है। भरत की मति कहां लगी रही? हिरन के बच्चे में प्राण निकल गए और दूसरे बार में वो हिरन बन करके, ये कथा में भी बताया गया होगा आपको। तो हम आप कौन सा का कर्म करें? मरते समय हमें आपको उनका ध्यान आए। क्यों? और नहीं गठरिया बांधे बांधे मोटरिया की याद रह जाए, मालिक की याद रह जाए। हाँ, मोह करना, मोह होना। वैसे तो ये हम नहीं कहते बच्चा छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, घर छोड़ दो, पैसा दाम छोड़ दो, नहीं। ये तो एक जीवन जीने का एक केंद्र बिंदु है। बस इतना रखो, ये मेरे लिए है लेकिन हमारा नहीं है। बोलो, समझ गए कि नहीं? सब लोग समझ लो, मकान मेरे लिए है लेकिन मेरा, हमारे बाद पता नहीं कौन रहेगा। पत्नी मेरे लिए है लेकिन मेरी नहीं है। बेटा मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम उसे छोड़ते नहीं। यहां तक कि काया मेरे लिए है लेकिन हमारी, अगर हमारी होती तो हम इसे बूढ़ा होने देते? ये काया अगर हमारी होती तो इसको रोगी होने देते? नहीं होने देते। जो जैसा रखते तैसा। हमारी चीज होती तो हमारी है ही नहीं। जिसकी है वो जवान रखे, बीमार रखे, वो बूढ़ा रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरे लिए है और जब तक मेरे लिए है इसकी देखभाल कर सकते हो। मेरी नहीं है, इतना हमेशा है उसकी, इतना ध्यान रहना चाहिए। हम मेरी कह के भूल जाते हैं।